हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 नंबर का होने वाला है। ठीक है। एसएससी जीडी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा था वो भी कंटिन्यू लगातार आपको चलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 15 प्लस वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि एग्जाम का टाइप किस किस लेवल के हिसाब से आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है कि रीजनिंग की जो थ्योरी बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो हमारी आज वीडियो जो थी किसको बोलते हैं, एनालॉजी की, वो पढ़ चुकी है। जाके आप लोग देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और जो आपको पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पार्थी अचीवर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है या फिर आगे ते वो पीडीएफ को लेना है, ठीक है, वो टेलीग्राम पे जाके वहां पे उनको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें। जो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और यार आज का हमारा पहला सवाल, वो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जितनी जल्दी आप लोग इसका आंसर देंगे उतनी जल्दी सेशन को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए करते सवाल। करें सवाल। चलिए, पहला काम है हमें सवाल को पढ़ना अच्छे से, फिर उसके बाद आंसर देना है। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से किन्हीं 3 एक ही श्रेणी या वर्ग के हैं, इनमें से असंगत ज्ञात करना। जो बच्चे थ्योरी क्लास हमारी ले चुके हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस टॉपिक का सवाल है और ये कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बेटा ये कौन से टॉपिक का सवाल है। ये टॉपिक का जो सवाल है आपका वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकरण का सवाल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वर्गीकरण क्या पूछता है कि मतलब 3 एक जैसे होता है और एक हमारा अलग होता है। ठीक है, बड़ा इसमें 3, अब इसमें से तीनों में एक जैसे हैं। कौन कौन से अलग हैं? कावेरी, सिंधु और हमारा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये हमारी क्या इंडिया में बहने वाली रिवर है। बाकी हमारा जो वूलर है, अच्छा जो वूलर है ये हमारी झील है तो ये भी इंडिया में, वूलर झील भी है इंडिया में। मगर इसमें से अलग क्या हो जाएगा, इसमें से क्योंकि बेटा वो झरना है, ये वूलर झील है। ठीक है, और ये जो बाकी जितनी भी हमारी सारी बाकी हमारी सब ये क्या है, हमारी रिवर है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारी तीनों क्या है, हमारी तीनों हमारी रिवर है। बाकी हमारी जो बूलर है वो झील है हमारी। तो इसका अलग कौन सा हो जाएगा, हमारा यही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का ही सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें क्या है कि देखो कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हमारी तीनों रिवर हैं। बाकी हमारा बूलर क्या है, झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी सीरीज का सवाल है। हम नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी क्लास आने वाली है वो सीरीज की होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, बताइए भाई ये इस सीरीज का वही बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो करते सवाल को। बोला दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, मैं बताना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए 18 27, अब 18 से 27 तक बेटा इसमें कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 9 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ पे कितना है 27 से 34, तो यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे कितना प्लस किए हैं। चलो बचाओ, 4 इधर के 3 इधर के, बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 7 प्लस किए। सेम वैसे बेटा यहाँ बताओ 34 से 39 तक का कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 34 से 39 कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 6 प्लस किए होंगे। 6 की 5 बेटा 5 प्लस किए होंगे। सेम वैसे ही आगे हम देख लेते हैं 39 से 42 का है, बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किए। कितना प्लस किया यहाँ पे हम, 3 प्लस किए, 3 प्लस हो गया। अच्छा देखिए बेटा 9 7 5 3, यानी कि बेटा पीछे जो हमारी सीरीज है वो कम होती जा रही है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ऐसे चलता आ रहा है। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना बेटा, यहाँ पे -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ। तो बेटा आगे भी -2 ही होगा हमारा यहाँ पे। बेटा यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर -2 हो गया तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। अब 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ कितना आएगा आपका 43 आ जाएगा। 43 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, विल भी हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। आई पसंद में, करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं और हमारा पहला भी नहीं। ठीक है, बताओ भाई किसको कोई दिक्कत समस्या हो, बताओ।
फिर से बात सीरीज को रिकॉल करा देते हैं। बेटा वहां कोई सीरीज थी जिसका 18, 27, 34, 39, 42 था। हमने क्या किया, पहले दोनों में डिफरेंस लिया, 9 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस और 3 का डिफरेंस। ठीक है, हमारा 9, 7, 5, 3 का डिफरेंस चल रहा है। फिर मैंने एक और डिफरेंस लिया, -2, -2, -2, -2, यानी बेटा कि 9, 7, 5, 3। बेटा 9, 7 मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आगे भी तो उससे छोटा ही जाएगा ना बेटा। तो बेटा कितने कितने माइनस हो रहे थे, -2, -2, -2, -2। अब प्लस -3 में -2 करेंगे ना हो जाए, प्लस का 1 आएगा। 41 42 में +1 कर दिया, कितना हो गया आपका 43 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के पेपर में सवाल कई बार पूछे गए सीरीज के। ठीक है, तो आप उसको ध्यान देना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करते सवाल को। दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिस शब्द उस शब्द हाँ दिए गए शब्दों का उस शब्द का चयन कीजिए जिससे दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बेटा हमारे पास भैया क्या है, हमारे पास बेटा कोई ये मीनिंग दे रखी है आपकी। ठीक है, मीनिंग क्या है हमारी, ये हमारी मीनिंग कोई दे रखी है, ये हमारी मीनिंग है। ठीक है, अब इन्हीं मीनिंग को इस्तेमाल करके अब देखते हैं इसमें कौन सा जो 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसका इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किसका इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए बेटा यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, ए भी है, टी भी है, आई है, वी है, ई भी है, यानी कि यहाँ पे बेटा ये बनाया जा सकता है। ठीक, ये बनाया जा सकता है। ए एल टी ई आर, ये भी बनाया जा सकता है। टी ई एन, ये भी बनाया जा सकता है। अब बेटा देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है, ओ है, मगर बेटा यहाँ कहीं आपको ओ दिख रहा है, बेटा हमारा जो है यही नहीं बनाया जा सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 4th ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो बेटा कुछ करना ही नहीं था, तो भाई पेन फ्री सवाल था। क्या था, तो पेन फ्री सवाल था, ये तो सिर्फ देख के टिक आंसर करने वाला था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर दीजिए हमें। चलो लगाओ भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग का, मैथमेटिकल रीजनिंग का है। करें, चलो करते हैं। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से समीकरण में जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे पूछा बेटा क्या आएगा। ठीक है, हमें बताना है, देख लेते बेटा। यहाँ पे 3, 5, 7, देखिए मल्टीप्लाई जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने सब लिख दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा, प्लस जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, +38। आई बात समझ में, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ पूछा क्या आएगा, बड़ा इसको इससे ऊपर डिवाइड करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, माइनस 19 2 जा कितना होता है 38, प्लस 38। ठीक, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों में इसका माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना माइनस हो जाएगा बताओ। अब यहाँ 50 है या 38 है, तो कितना बचेगा 12, प्लस बचेगा कितना यहाँ पे 13 बचेगा, प्लस 38। ये कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों प्लस करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51। बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 51 वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। 51 हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 51 किस ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, किन किन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन आया था, जिन जिन बच्चों का 51 आंसर आया बिल्कुल सही है। ठीक है, यही राइट आंसर है तुम्हारा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, बताइए भाई इसमें किसको किसको अब दिक्कत है। इसमें तो मेरा कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने क्या सिंबल्स को बस उनको आपस में बदल दिया है और मैंने एक समीकरण बना लिया है, समीकरण बनाने के बाद मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। इसमें नॉर्मल सा बोर्ड मास रूल आपका लगेगा, जो कि अधिकतर बच्चों को आता है। ठीक, मैं इतनी सारी क्लासेस ले चुका हूँ, प्रैक्टिस अभी 9 नंबर की क्लास है। जिन बच्चों ने 1 से 8 तक की फॉलो किया होगा, तो बेटा उनको करना तो आराम से आ गया होगा इस टाइप का सवाल। ठीक है, इस टाइप सवाल तो देखते ही उड़ा दे रहे होंगे, पेन फ्री कर दे रहे होंगे कुछ तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सबसे बेहतरीन सवाल है, मैं गारंटी से कहता हूँ 99% बच्चों का जो आंसर आएगा वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, चैलेंज साथ बोल के जा रहा हूँ। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, लगा लो भाई जो लॉजिक लगाना है। मैं आपको इसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम देता हूँ। क्या 1 मिनट से मैं ज्यादा का टाइम देता हूँ आपको, जो लगाना है लगा लो भाई इसमें मेथड। चैलेंज है आप लोग को। सबसे बेहतरीन सवाल है ये आज के सेशन का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। मैंने मान लीजिए 99% लोग सब गलत आंसर देंगे, 1% मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कुछ तुक्केबाज भी होंगे, वो तुक्का लगाएंगे आपसे। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया, चलो करते हैं सवाल को। सवाल बेटा हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा ये रहा। ठीक, पहले हम सवाल को अपना बॉक्स में करते हैं। ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, चलिए अगर बेटा हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले वाले को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बेटा 22 31, अब 22 से 31 है बेटा, इनमें भी डिफरेंस कितना है बता दी फटाफट। कितना है यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है चलो बताओ। यहाँ पे 34 से 49 कितना हो गया, यहाँ पे 9 इधर का हो गया, 6 इधर के, 15 का डिफरेंस है। बेटा यहाँ की 9 का है, यहाँ 15 का, तो बेटा यहाँ कितना होना चाहिए डिफरेंस। तो यानी कुछ मेथड लगेगा नहीं, मिटा दो, तुरंत मिटाओ डिफरेंस। कोई मेथड नहीं तो यानी डिफरेंस का भी हटा दो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं 31। अगर बेटा हम इसको 11 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। सेम वैसे में इसको करें, इसको हम क्या करें यहाँ पे 11 इंटू 3 करें, माइनस यहाँ 2 कर दे, कितना हो जाएगा 33 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 31 हो जाएगा। 31 है, बिल्कुल सही बात है। सेम इसको यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा 26 क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे करें, आओ इसको 34 49, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 34 49। बड़ा से मान लो यहाँ पे 34 क्या करेंगे यहाँ पे, अभी किसका होता 34, 17 17 17 टू जा 34 होता है। सेम वैसे इसका भी करेंगे, ठीक है। वैसे हम इसका भी करेंगे यहाँ पे 49 का क्या लाएंगे, 49 कैसे क्या करेंगे यहाँ पे 17 3 जा -2, 17 3 कितना होता है 51, -2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 49 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 26 है, 13 टू 26 कितना हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो बताना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना है। कैसे हम क्या रखे, अब देखिए यहाँ पे रख दें 13 3 जा 39 माइनस कितना कर दें यहाँ पे 2, -2 कर दे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 है बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन वाला है, इसका हो जाएगा। चलिए फिर से सवाल को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, बताइए पहले किन किन नहीं समझ में आया, चलो बताओ भाई किन किन नहीं समझ में आया। देखिए बेटा देखिए 22 से 31 था, 22 से क्या था 31 था बेटा, 22 31 मैंने लिखा तो मैंने 11 इंटू 2 के 22 आ गया। फिर मैंने 11 इंटू 3 बेटा देखिए जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बेटा हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। आई बस हमने 11 से 33 माइनस हमें 2 कर दिया, माइनस हमने 2 करा दिया, बेटा कितना हो गया 33 माइनस 2 31 हो गया। आई बस हमने सेम वैसे मैंने जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे लगाया वही कंसेप्ट मैंने लास्ट वाले में लगाया। मैं चेक कर लेता हूँ ना कि जो मैंने लगाया सही है कि गलत है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 34 रेशियो 49, मेरे पास 34 यहाँ पे 7 टू जा 17 टू जा 34 होता है। फिर मैंने 49 है तो बेटा 17 इंटू 3, क्योंकि बेटा यहाँ से देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर तो वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, अब बेटा यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा यहाँ भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है। आई बस समझ में,
तो 17 3 जा 51, 51 माइनस 2 कर दिया बेटा, यहाँ कितना हो गया 49 हो गया, जो कि हमारा दे रखा था। यानी कि जो मेथड मैंने यहाँ पे लगाया था वही मेथड यहाँ पे सेट बैठ गया, और वही मेथड मुझे यहाँ पे भी चिपकाना था। मैंने क्या किया, सेकंड वाले पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 26 क्वेश्चन मार्क, 13 2 26, फिर 13 3 13 एंड माइनस 2 कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, हमें 37। यहाँ पे कितना मिल गया, हमें 37 मिल गया, जो कि हमारा राइट आंसर क्या था, हमारा 37 ही था। अब बताइए भाई किसको नहीं समझ में, बेटा दिमाग को एकदम हिला देने वाला सवाल था, बहुत बेहतरीन मेथड था, जिसे आप बोलते हैं ना पेपर में एकदम तांडव मचाने वाला सवाल, वही सवाल था एकदम तांडव मचाने वाला। और ये अच्छे अच्छे को तोते उड़ा देता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप एग्जाम देकर आइएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपको इजी मिल गया कोई बात नहीं, मगर जिसके शिफ्ट में भी पेपर फंसेगा दिमाग खराब हो जाएगा उसका, ठीक है, इतना सोच नहीं पाएगा इस तरह। और इसमें कोई मेथड नहीं है, इन लॉजिकल मेथड पे सवाल पे आधारित है सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेहतरीन सवाल है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं हट जाता हूँ ताकि आपको चार ऑप्शन आपको दिख जाए, ठीक है। चलो भाई हट गया मैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई इसका आंसर, करें, चलो करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। किसी निश्चित गुण भाषा में PAISE को हम QBJTF के रूप में कोडित किया जाता है, एओ CEASE को हम DFBTF के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में TRANGLE को हम किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक, मैं बताना था। चलिए पहले सवाल को नोट डाउन कर लें, चलिए सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा PAISE, बेटा इसको क्या लिखते हैं बेटा, हम ये लिखते हैं ना, क्यों बी जे टी एफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सी इसको बेटा हम किससे कोडित करते हैं, इसको हम इससे डी एफ, ठीक है। तो बताना किसका था बेटा, हमें इसका करना था, ट्रायंगल का, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा कंसेप्ट क्या है। अब MNOP, पी के बाद बेटा क्या है, क्यों आता है, तो बेटा 1 प्लस ए के बाद बी 1 प्लस आई के बाद जे 1 प्लस एस के बाद टी 1 प्लस, यानी सब में 1 प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है हमारा 1 प्लस हो रहा है, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, ए के बाद बी 1 प्लस, एस के बाद टी 1 प्लस, ई के बाद ई 1 प्लस, ठीक है। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे क्या, क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आ जाएगा यू, आर के बाद आ जाएगा एस, ए के बाद आ जाएगा बी, एम एन, एन के बाद आ जाएगा ओ, जी, अब ए बी सी डी जी, जी के बाद क्या आ जाएगा एच, जे के बाद एल, और एल के बाद क्या आ जाएगा एम, ई के बाद आएगा एफ। तो भाई किसमें है, एस यूएसबी, यूएसबी ये ओ है, यूएसबी ओ यानी कि ये भी नहीं होगा, एच एम यहाँ पे क्या है, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए पूरा सवाल मैंने नोट किया, पहले लगाया कंसेप्ट, बताया क्या क्या इसमें हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए बेटा पूरी सीरीज में क्या है बेटा 1 1 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी सीरीज में क्या 1 1 प्लस हो रहा है। सेम वैसे बेटा इसमें भी हमने 1 1 प्लस किया, तो बेटा हमारा राइट आंसर ये आएगा, और कुछ था ही नहीं सवाल में, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आप इसे पेन फ्री भी करना चाहते हैं ना तो आराम से कर लेते हैं। मैंने इसलिए सवाल को नोट किया आपके सामने, इसलिए किया मैंने नोट करके, क्योंकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मेथड इसमें लगा हुआ है। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको ही पता चल जाए, कुछ बच्चों सवाल ये भी नहीं बनेगा, तो हम उनको बताने के लिए हम ये चीज करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी एकदम मस्त हो चुकी है, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आए, तो अपना पेन फ्री लगा के साइड हो सकते हैं, अपना आंसर लिखकर, सर इसका आंसर फोर्थ वाला होगा या सेकंड वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा, वो अपना कुछ भी आंसर लिख के साइड हो सकते हैं, और अपना पेशेंस बना रखिए, फिर उसको अपने आप को आंसर अपना चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर दिया सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट सवाल, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ।
चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर? आया? चलो करते सवाल को। अब देखिए डी से एच। अब डी हमारा किस नंबर पे आता है? ए बी सी डी। बेटा डी हमारा 4th पे आता है। एच हमारा किस पे आता है? 8 पे आता है। बेटा देखिए 4 से 8 तक कितना प्लस किए? 4 प्लस किए। बेटा यहाँ कितना हो गया? 4 प्लस हो गया। 4 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब एच है। अब एच है, एच में अगर हम यहाँ पे 8 में 4 प्लस करते कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा। 12 हमारा क्या आता है? जे के एल। बेटा एल आएगा यहाँ पे। अब एल की, अब जो भी आंसर होगा उसकी शुरुआत होगी वो एल से होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे तो आई है यानी कि ये नहीं, यहाँ पे एम है यानी कि ये भी नहीं, यहाँ पे आर है यानी ये भी नहीं। बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल केवल एकदम सेकंड आंसर सही हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें ऑप्शन ही नहीं सेट थे अच्छे से, कुछ था ही नहीं सवाल में। सवाल तो ठीक था मगर उसके ऑप्शन जो थे वो गलत सेट थे। अगर बेटा यहाँ पे एल था तो यहाँ पे जहाँ एम है यहाँ पे अगर एल हो जाता तो मजा आ जाती। तब हमें दोनों चेक करने पड़ते ऑप्शन को, फिर डीप ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती। ठीक है, क्या करनी पड़ती? डीप ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती, जिसमें और भी अंदर जाते सवाल के अंदर, तब इसको हम आंसर सही दे पाते। मगर यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ एल पहले ही मिल गया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से टाइम बचता है एग्जाम में और सवालों के लिए, टाइम और कहीं से बचता नहीं है, यहीं से बचता है। मान लीजिए आपने से 5 सेकंड में कर दिया और एवरेज टाइम है 30 सेकंड का। ठीक है, आपने कितना 25 सेकंड बचा लिए कि नहीं बचा लिए? 25 सेकंड के आपने 2-3 सवाल और कर लिए, 25 सेकंड 2-3 सवाल और कर लिए, जो टाइम बचा मैथ में लगा दिया आपने पूरा टाइम। इससे आपने जो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन है, जो अटेम्प्ट है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने के, वो आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले आप 80 करते थे, 70 करते थे, अब क्या करके आओगे? आप 80 करके आओगे, 90 करके आओगे, 91 92 करके आओगे, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ भाई। सबसे बेहतरीन सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, जो बंदा इसको हल्के में ले रहा है ना, लगाइए पता चल जाएगा। ठीक, करो करो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। आया भाई किसी का आंसर? उड़ रहे हैं ना तोते? तोते उड़ने स्टार्ट हो गए होंगे आप लोगों के, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, चलो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे सवाल दे दिए सर ने, मास्टर तो पगला गया है, इतना टफ टफ सवाल दे रहा है। इतने टफ तो पेपर में आते नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जीडी का एग्जाम है, इतने टफ पेपर में पूछे नहीं आते। बेटा जिस दिन क्या ये आएगा, लिख के ले लेना, 100% पेपर में सवाल आपके देखने को मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी का, 100% पेपर में सवाल छपेगा। और जिस दिन आएगा उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे, गारंटी से बता रहा हूँ। चलो सवाल नोट करते हैं। हम्म, निकालना किसका था बेटा? इसका निकालना था ना। ठीक है,
चलो करते हैं। अच्छा देखिए, एस का एस है, आर का एस है, यानी कि ये मेथड नहीं लग रहा है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? एक और मेथड कर सकते हैं बेटा, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें करें चलो कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। चलो करते हैं सवाल को। बेटा एस टी ओ एन ई ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, बेटा मैंने ऐसे ही नोट कर लिया, ठीक, ऊपर वाला ऐसे ही नोट कर लिया जैसे लिखा था एस टी ओ एन। डी को बेटा अगर बेटा मान लो यहाँ पे डी है, क्या है आपका डी एम, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एम, देखो एम के बाद एन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें इसको, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, डी, ठीक है। फिर उससे बड़ा, फिर डी से बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम, एम से छोटा क्या हो जाएगा, एन, एन से छोटा क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर, आर छोटा क्या हो जाएगा आपका, एस, ठीक। अच्छा, ये तो इसमें कुछ किया नहीं, तो हम सेम वही उतार दिए इसमें, कोई मैटर तो इसमें बढ़ नहीं रहा है। डी के बाद ई, एन के बाद एन, एन के बाद ओ, पी क्यू आर, आर के बाद एस टी। अच्छा यहाँ पे देखिए डी ई, अच्छा बेटा यहाँ पे डी होगा लास्ट में, डी ई, देखिए डी यहाँ सब में डी है, ठीक है। अब इसको मिटाओ, एक मिनट इसको ऐसे स्टॉप करो, ठीक है, इसको ऐसे रखो, ठीक है, डी सब में है, ठीक। अच्छा ये बताइए, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, डी तो हमें मिल गया भाई, सब में डी है हमारा, यहाँ पे यहाँ पर, ठीक। अब क्या है, अब एम के बाद एन होना चाहिए यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, जी के बाद क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, मगर यहाँ पे बेटा एन रखा है, यानी कि ये भी मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड हमारा नहीं लगेगा। आई पसंद है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ भाई, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो सोचो कि दिमाग चल रहा है मेरा, भाई मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर रहा है, मेरा दिमाग क्या कर रहा है, काम करना बंद कर रहा है भाई आपका। हम्म, बताओ, लास्ट में डी तो होना चाहिए, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। अब यहाँ पे एन के बाद एम, अच्छा इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। ऐसे मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, डी सबसे छोटा है, जी हो गया, एच हो गया, आई जे के एल एम हो गया, एन पी ओ पी क्यू आर, ठीक है। पहले सबसे छोटा कर लें, डी एम एन आर एस, ठीक है। एस हो जाएगा ए बी सी डी, डी के बाद ई हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा आर, ठीक है। वैसे हम इसको करें, अगर अरेंज करें तो यहाँ के नाम डी जी एच एम आर हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम वैसे इसको अगर हम अरेंज करना है हमको, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए सबसे बड़ा, तो डी से बड़ा कौन होना चाहिए, एच, फिर एच के बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे, यानी कि अगर बेटा हम डी के बाद अगर हम इसे छोटे से बड़े क्रम में अगर लेटर को हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे क्या बेटा देखिए मैंने क्या किया, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, यानी पहले उससे उससे मतलब उससे बड़ा आना चाहिए, जो भी होना चाहिए डी से बड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर हम डी से बड़ा कर दें, क्या होना चाहिए, मतलब डी के बाद हमेशा एच आना चाहिए, यानी कि डी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, जो भी हमारा आंसर होगा दूसरा होगा तो हमारा तीसरा आंसर होगा। आई बस समझ में, ठीक है। अब आर आना चाहिए, अब आर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, तब एस के बाद टी आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन वाला ही हो जाएगा। लेटर को असेंडिंग से डिसेंडेंट, लेटर को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। सबसे बेहतरीन सवाल था कोडिंग टू कोडिंग का, एकदम तोते उड़ा देने वाले। बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो करते हैं।
कथन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारा, पढ़ लेते हैं। बोलो इसमें कुछ खेल खिलौने हैं, क्या यानी कि खेल यानी गेम, जी कुछ खेल खिलौने हैं, खिलौने मतलब टॉय, ठीक है। फिर बोला सभी ब्लॉक खेल हैं, सभी ब्लॉक हमारे क्या हैं, खेल हैं। तो बेटा ये क्या, बी ब्लैक्स, ब्लैक्स, तो ये हो जाएगा BLACKS, ठीक है, ब्लैक्स हैं। निष्कर्ष पढ़ लेते, कंक्लूजन क्या हमारे, बोला है कुछ ब्लॉक खिलौने हैं, बेटा कुछ ब्लॉक खिलौने बेटा नहीं, सभी, कुछ नहीं है, कुछ ब्लॉक खिलौने नहीं बेटा, टॉय, कुछ कुछ ब्लॉक हमारे क्या हैं, खिलौने हैं, टॉय हैं बेटा, कुछ ब्लॉक हमारे खिलौने हैं। अच्छा, कुछ ब्लैक हमारे क्या है, खिलौने हैं, ठीक है। फिर क्या बोला हमारा इसमें, फिर क्या बोला हमारा, सभी सभी ब्लॉक हमारे खिलौने, सभी बेटा सभी यानी कि भी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अंक करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को। चार अक्षर समूह में दिए गए जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस अक्षर का बेटा हमें बताना है इसमें अलग कौन सा है, ठीक है। तो जब हम कभी अलग की बात करेंगे तो बेटा ये बताओ ये कौन सा चैप्टर का सवाल है। ये पहली बात तो हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन का सवाल है, जो कि हमारा वर्गीकरण का है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बेटा यहाँ पे देखिए बी, अब यहाँ पे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, क्या है VPF, ठीक है। अब बी से एफ तक बेटा कितना प्लस, यहाँ पे बी है, CDEF बेटा यहाँ 4 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा देखो अब वी है, तो बेटा वी से हम 4 तक गए तो कितना होगा, यहाँ भी 4 प्लस हो गया। वैसे सेम यहाँ पे CIM, बेटा आई से एम तक गए तो IJKLM बेटा यहाँ भी 4 प्लस, सी से ई तक बेटा यहाँ भी 4 प्लस। अब सी है DEFGHI, वैसे बेटा क्यों है RSTUVW। अब देखिए यहाँ बेटा कितना प्लस हो गया, यहाँ पे आपका एक मिनट, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा प्लस आपका, यहाँ कितना प्लस हो जाएगा आपका, 6 प्लस हो जाएगा। UVWXYZAB बेटा यहाँ भी 6 प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका V हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा CIM हो जाएगा। बेटा यहाँ पे कितना 6 प्लस हो गया, C है DEFGHI, तो I को JKLM यहाँ 4 प्लस। सेम वैसे यहाँ पे QWA हो जाएगा, तो बेटा देखिए यहाँ पे Q से 6 प्लस, UVW, क्यों है RSTUVW, अब W बाद XYZA 4 प्लस। वैसे पे KPT हो जाएगा, P से T 4 प्लस। बेटा यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ 5 प्लस हो रहा है। सब में बेटा यहाँ 6 प्लस हो रहा सही है, यहाँ भी 6 4 प्लस 6 4 प्लस, बेटा यहाँ देखिए 5 4 प्लस हो रहा है। तो इसका बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखिए सब में 6 4 प्लस और 6 4 प्लस और 6 4 प्लस हो रहे हैं, मगर इसमें क्या है आपका 5 और 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यही अलग है, बाकी हमारे तीन एक जैसे हैं, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा।
साइड हो जाते हैं। आगे आंसर आप लोग का। करें सवाल, चलो करते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है आपके, बोला सभी चॉकलेट टॉफी हैं। क्या बोला, सभी चॉकलेट हमारी क्या है, सभी चॉकलेट हमारी क्या है, सभी चॉकलेट हमारी क्या है, टॉफी है। ठीक है, बोला है सभी टॉफियां हमारी क्या है, सभी टॉफियां हमारी क्या मिठाइयां हैं। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या हमारे, बोला कुछ चॉकलेट मिठाइयां हैं। क्या बोला, कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं, कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां, कुछ चॉकलेट मिठाइयां हैं, कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं। एक मिनट। ठीक है, कुछ चॉकलेट क्या है हमारी मिठाइयां हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्या हमारे पास कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं। अरे वो गिर गया था ना बेटा, वो इसीलिए निकल गया वो। ठीक है, क्या बोला, कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं, कुछ चॉकलेट मिठाइयां हैं, बिल्कुल सही है चल रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं। बोला सभी चॉकलेट क्या है हमारी, सभी चॉकलेट मिठाइयां हैं। कुछ चॉकलेट मिठाइयां हैं, सही बात है, सभी चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं, सभी चॉकलेट हमारी मिठाइयां हैं। ठीक, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुभव करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में क्या, बोथ बोथ हमारा फर्स्ट और सेकंड। बेटा यहाँ पे इसको क्या कर लीजिएगा, फर्स्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे भाई। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर मैं हट जाता हूँ ताकि आपके सामने से आपको पूरा दिख जाए। ये सवाल आपको पूरा विजुअल है सही तरीके से, विजुअल है। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो हमें। दो भाई इसका आंसर दो हमें, हम हट जाते ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। आया भाई किसी का आंसर इसका। चलो करते हैं सवाल को। तो सवाल पढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में दर्शाते हैं। सही क्रम में दर्शाइए। पहला ऑप्शन बेटा देखिए, हमें चार है, चार है, पांच पांच है, दूसरे तीसरे में पांच है, और हमारा पहले और चौथे में हमारा क्या, चार चार है। ठीक है, बेटा चार नंबर ये रहा, पांच नंबर ये रहा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, पहले कौन सा आएगा, पहले चार आएगा कि पांच आएगा। बेटा वी वी सेम है, ए सेम है। पहले बताइए बेटा एल आता है कि एम आता है, पहले बताइए एल आता है कि एम आता है। तो जे के एल, पहले बेटा एल आएगा तभी तो एम आएगा ना, तो यानी कि एल वाला हमारा ऑप्शन सही है। एल वाला ये हमारा आएगा, तो बेटा फाइव फाइव वाले सही होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो भी हमारा आंसर होगा या तो दूसरा होगा या तो हमारा तीसरा होगा। अब दूसरे तीसरे में क्या बेटा, तीसरा चौथा है, इसको रख के चेक कर लेते हैं। चौथा ये रहा हमारा, तीसरा ये रहा। अब वी वी सेम है, ए सेम, पहले बताइए बेटा एम आता है कि एन आता है, पहले एम आएगा तभी तो एन आएगा ना। तो हमारा बेटा अब एन, एम किस में हमारा, एम हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन, यानी ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। तो अंग्रेजी शब्दकोश हम किसको सही क्रम में दर्शाएंगे, तीन चार पांच तीन, पांच चार तीन एक छह दो को बेटा हम सही दर्शाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बसंत में अंग्रेजी शब्दकोश के द्वारा इन्हें अरेंज करना था, जो कि हमारा तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि इसमें ऑप्शन से अगर आप सवाल को करने जाएंगे तो आपको विद इन सेकंड और कम टाइम में आप सवाल को से कर पाएंगे। ठीक, अगर पूरा एकदम बिना ऑप्शन में करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमारे जाते हैं, साइड हो जाते हैं। इसमें तो बड़ा कुछ करना ही नहीं, तो पेन फ्री सवाल है, ये तो ऐसे देख के मार दो, उड़ा दो। उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, पैथोलॉजी बेटा किससे संबंधित है, रोग से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा खगोल विज्ञान किससे संबंधित होगा, चलो बताओ खगोल विज्ञान किससे संबंधित होगा।
खगोल विज्ञान, भविष्य से, फ्यूचर से नहीं, मिट्टी सॉइल से नहीं, ग्रह प्लांट प्लेनेट से यही है, कौशल इसके लिए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। आई पसंद में, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप सवाल तो मैंने बहुत कराए हैं पेपर में, आप लोगों को पता ही होना चाहिए इसका आंसर कैसे कैसे लाना है, कैसे करना है। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 257 कॉम आई लाइक यू, 746 कॉम यू आर गुड और 263 का अर्थ है आई एम गुड की संख्या है को, तो बेटा आर आर का हमें कोड क्या होगा बताना है। अब देखिए यहाँ पे आर कहां पर है, आर हमारा यहाँ पे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बेटा 2746 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा है, 4 है, 4 नहीं है, 6 है, 6 कॉमन है यहाँ पे, 7 है, 7 है। बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है, यू आर गुड। आर का बताना था हमें, तो बेटा आर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन कॉमन साइड कर देना, जो बच जाता है हमारा वही आंसर हो जाता है। आपको तो मैंने बताया ही है, कितनी बार था मैंने सवाल करने के लिए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़े आगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो सेम, अच्छा ये तो सेम सवाल हो गया ना, तो बड़ा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ वाला ही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी करके तो आए हैं, ये रिपीट हो गया। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दो। चलो करो। आया भाई आंसर किसी का, आंसर आया किसी का। चलो करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है, एक्स एक्स वाई जेड, 3+, जेड है बेटा 3+, यहाँ भी 3+, बेटा यहाँ पे जो भी होगा बेटा यहाँ भी बताएगा 3+ ही होगा। अब यहाँ पे क्या रखे हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे टी रखे हैं, क्यों है आर एस टी नहीं है, टी है यू वी डब्ल्यू। बेटा अगर हम यहाँ टी रख दें तो बेटा टी किस पे आता है हमारा 20 पे आता है, डब्ल्यू हमारा किस पे आता है 23 पे आता है। बेटा देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है ना, बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा टी, अब देखिए जो भी आंसर होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, टी से होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे आर ये भी नहीं, यहाँ पे क्यों ये भी नहीं, यहाँ पे एस यानी ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, आए पसंद में, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। फिल इन द ब्लैंक्स का है, भरो भाई, खाली जगह भरो फटाफट, भरो भरो जल्दी जल्दी भरो भाई। हम्म, चलो भरो। कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं, करें, चलो करते हैं। उस विकल्प को चयन करो जो उन अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जो जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान के बाएं से दाएं क्रम के रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि दाएं से लेफ्ट एंड राइट से हम जो भी इसमें भरेंगे, जो भी लेटर हम खाली स्थान में भरेंगे वो दोनों को पूर्ण करता हो। तो देखिए यू आर आई, बेटा यहाँ पे आर के बाद क्या आई है, आर के बाद क्या है बेटा यहाँ पे, यानी आई आना चाहिए, तो बेटा आई यहाँ पे है। ठीक, फिर आई के बाद क्या आना चाहिए आपका, एन आना चाहिए है, तो आर आई एन के यू हो गया बेटा, आर आई एन, आर आई, बेटा देखो आर यहाँ पे आई भी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, एन के होना चाहिए। अब एन के देखो कहाँ पे, यहाँ पे एन के यू के है, ये भी नहीं,
एन के है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा तो हमारा पहला होगा या तो हमारा चौथा होगा। आई पसंद में। अब यहाँ देखिए आर भी हो जाएगा, एन के यू आर। अब देखिए यहाँ पे आर आई एन, एन के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए के। अब देखिए यहाँ पे क्या होना, आर के, आर के सही है। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए यू आई, तो यहाँ क्या होना चाहिए एन होना चाहिए। के बाद क्या एन होना चाहिए, यहाँ के बाद यू, यानी कि भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको पूरा भर लेते हैं। ठीक है, देखिए यू हो गया यहाँ पे। अब क्या आना चाहिए, के बाद क्या आना चाहिए आपका, 1 2 3 4 5। ठीक है, एन हो गया, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। के बाद क्या यू आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, के बाद यू, फिर एन के आ गया। तो इसका राइट आंसर हमारा देखो पूरा, हमारी पूरी सीरीज भर गई कि नहीं भर गई बेटा, भर गई ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, आई पसंद में। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हमारा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई पसंद में, क्रिस्टल क्लियर है मामला। ठीक, बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रही है ना। चलो बेटा, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।